तोड़ा समझ के बुझ दिल सबने तभी बना मैं योद्धा। बिना कफन करूँ वहीं दफन मेरे लिए कब्र जहाँ पे खोदा। 100% बस यही हकीकत मुसीबत हर वक्त हारे मेरी मेहनत ना गलत हरकत करूँ कोशिश भर सक के भागू सर पटना भटकू मैं पथना चाहूँ कोई रथ ना चाहूँ राहत मेरे पीछे रुकावट है यही आहट हारेगी थकावट बदलेगी कहावत मंजिल हाथी तो मैं महावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। विद्यापीठ में हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। एक ऐसा ही हुनरमंद, एक ऐसा ही कलाकार अपने विद्यापीठ परिवार से निकलकर जब बाहर जाता है और लोगों की तारीफ़ जब उसको मिलती है, तब वो पूरे परिवार के लिए एक गर्व की बात होती है। और एक ऐसा ही छात्र कमाल कर दिया है। इन्होंने रैप की दुनिया में कदम रखने की एक कोशिश की है और वो कामयाब कोशिश कही जाएगी। बनारस में ऐसे कम ही आपको मिलेंगे और ख़ासकर इस विद्यापीठ में जो इस तरह से अलग प्रोफेशन में पढ़ते हुए भी कुछ नया करके दिखा रहे हों। आत्मनिर्भर भारत और नए भारत में ये नई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उस छात्र से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए सीधे उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं। वो कौन से छात्र हैं? बहुत स्वागत है आपका खबर तक पर। थैंक यू। किस तरह से आप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। स्टेज नेम मेरा गुमनाम है और गुमनाम इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मतलब क्या होता है कि आजकल जितने भी रैपर वो अपने को एक स्पेशल नाम देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे नाम से नहीं मेरे काम से जाने, कि मेरा काम ऐसा हो कि लोग उसको बोले कि हाँ ये गुमनाम का काम है। तो हम अपने नाम को इतना आगे नहीं लाना चाहते हैं। अच्छा, एक हम लोग देख रहे थे कि शुरुआत में भी आप कोई रैप इस तरह का करते थे पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। एक आई है आपकी जो वीडियो जिसमें आपने वो गुमनाम को उकेरा है कि लोग गुमनाम ना हो जाएं या उनको लोग भूल ना जाएं, लोग याद करते रहें। वो क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, किस तरह से आप उसको बनाए हैं, किसके लिए बनाए, टारगेट क्या है उसको? देखिए, हम बस ये इसलिए बनाया कि मेरे लाइफ में जो चल रहा है, जो मतलब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए मेरा मतलब मकसद यही था इस गाने को बनाने का। कि जैसे मतलब एक होता क्या है कि लोग गाने बना तो देते हैं लेकिन पता नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है, किसके बारे में बताना है, क्या बताना है। तो हम ये सच्चाई से लोगों को वाकिफ़ कराना चाहते थे कि इंसान के जीवन में किस किस दौर से वो गुजरता है, या कोई भी चीज़ अगर नई शुरू कर रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो हम बस जो बेसिकली मेरे लाइफ में चल रहा है हम उस चीज़ को अपने इस गाने में दर्शाएँ। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, सबको होती हैं। विद्यापीठ में इस तरह का सपोर्ट मिल पा रहा है क्या ऐसे कलाकारों को, ऐसे लोगों को जो खुद के बल पर कुछ करना चाहते हैं? नहीं, विद्यापीठ में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सीन कुछ ऐसा है कि जैसे अगर आप कुछ नया करने भी जाओ तो लोग उतना मतलब उसको नोटिस ही नहीं करते हैं, छोड़ो यार वो अपने में रहते हैं। तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, बाहर से कुछ लोगों का मुझे सपोर्ट मिला जिनमें हम मेंशन करना चाहेंगे VRZ विजुअल्स को। उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला और एक हमारे प्रशांत भाई हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। रैप क्या है? मतलब आजकल के युवाओं में देखा जाता है कि अपने स्टेटस में छोटे छोटे वो लगाते हैं इस तरह के रैप को। तो रैप आजकल ट्रेंड क्यों बनता जा रहा है, इसका मैसेज क्या होता है? रैप का देखिए मेन रैप होता क्या है कि जैसे आपको पोइट्री करनी होती है और वो धुन पे करना होता है। मतलब धुन पे अगर आप पोइट्री कर रहे हैं तो वो रैप कहलाता है। लेकिन रैप का मतलब लोग आजकल रैप करते हैं तो कुछ भी उसमें मतलब अंड शंड कुछ भी गाली गलौज बाकी सारी चीज़ें, वो सबका अपना अपना तरीका है करने का। खैर उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ रैप का मेन मकसद क्या होता है? सच्चाई दिखाना, जो रियलिटी है, मतलब रियलिटी को लोगों से बताना। हम लोग मतलब गाने सुनते हैं, कई तरह के गाने लोग सुनते हैं, पंजाबी और जो भी मतलब बहुत सारे हैं, हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे। बट हाँ ये है कि रैप एक ऐसा चीज़ है जो आपको असलियत से वाकिफ़ कराता है कि हाँ समाज की असलियत क्या है। हम लोग रैपर्स का काम क्या होता है कि जो चीज़ें समाज में चल रही हैं उसको देख के ऑब्ज़र्व करना और उस चीज़ को अपनी भाषा में लिखना और लोगों को उस तक पहुंचाना। रैपर का सबसे बड़ा हथियार कुछ होता है तो वो ऑब्ज़र्वेशन होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। हम लोग कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत सोच के लिख रहे हैं, नहीं, हम रास्ते में चलते हुए अगर कोई चीज़ दिख गई, कोई समाज के मतलब समाज का कोई ऐसा ही दिख गया कि हाँ ये कमियां हैं या कुछ हैं, तो उसको हम लोग दर्शाना चाहते हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा, ये बताइए आपका कोई फेवरेट रैपर कौन है? देखिए मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, हम सुनते काफ़ी लोगों को हैं, पर किसी एक को तो फॉलो करते होंगे जिनका बहुत अच्छा लगता होगा आपको। इंडिया में अगर बोले तो रफ्तार को, और वर्ल्ड में एमिनेम को। एमिनेम। तो कोई खास रैप आप जो बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए?
अपना जो आपको फेवरेट लगता हो सबसे ज़्यादा, या जो अभी आपने बनाया वो? मेरा जो अभी हम बनाए वही। हाँ बताओ। तो उसके कुछ ऐसे हैं कि इल्ज़ाम है मैं कातिल हूँ बेकसूर पन्नों का, बातें बेबाक हर पंक्ति मेरी मुक्का, रातों का आशिक ना रखता हूँ माशूका, शब्दों से छवि बनाऊँ हर सुख दुख का, भूखा मैं दर्द का मर्ज अजीब है, कड़वी जुबां है बातें लजीज हैं, मासूम हूँ जब तक है कलम ना हाथ में, कलम के साथ लड़का बदतमीज़ मैं, बेबसी आंधी मैं बेखौफ परिंदा, कितनी नाकामियों को किया शर्मिंदा, कत्लेआम करूँ हाथों से नहीं, बोली है वज्र में जुबानी दरिंदा। किसके लिए आपने लिखे, अपने लिए ये या खुद के लिए लिखे खुद हैं। के लिए? मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे इल्ज़ाम है मैं कातिल हूँ बेकसूर पन्नों का, मतलब कि जो पन्नों पे मैं लिखाई करता हूँ वो पन्ने उनको मतलब मैं, होता क्या है कि हम एक स्टोरी आपको बताना चाहेंगे। जब मैं शुरू किया था रैप लिखना तो मैं कॉपी पे ऐसे रैप लिख रहा था, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि क्यों कॉपी के पन्ने बर्बाद कर रहे हो, कुछ और कर लो। तो वही चीज़ मुझे मतलब हिट कर गई और उसी को मैंने लिखा है कि इल्ज़ाम है मैं कातिल हूँ बेकसूर पन्नों का, मतलब ये मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैं पन्नों को बर्बाद कर रहा हूँ। और बातें बेबाक हर पंक्ति मेरी मुक्का, मतलब मैं जो होता है बेबाक बातें करता हूँ और हर पंक्ति जो भी पंक्ति मैं बनाता हूँ वो एक पंच बोलते, पंच मतलब मुक्का। तो रैप में पंच लाइन बहुत मायने रखती है, तो उसी को मैंने बोला है कि मुक्का जो यहाँ तक हिट करे। हाँ हिट करे। अच्छा, एक चीज़ और होगा कि दोस्त यार जो होंगे उनका कैसा रिस्पांस मिल रहा है, वो किस नज़र से देखते थे? अभी जो ये वीडियो आई उसके पहले कैसे वो इसके आप पहले react तो कैसे करते थे? इसके पहले तो लोग उतना नोटिस नहीं करते थे, मतलब लोगों को जानते थे कि हाँ कुछ करता है, पर इतना कोई ध्यान नहीं देता था। इस बार जब हम जो काम किए प्रोफेशनल तरीके से, तो अब लोग नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं अब ये मतलब आगे बढ़ रहा है उस चीज़ में, अपना हाथ आगे कर रहा है और मतलब इसके अंदर जज्बा है, कुछ करेगा। तो लोग अब अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को। पहले तो मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता था, बस हाँ ठीक है करता है। तो बट ये करियर बन रहा है या जुनून है केवल बस? हमें इसी को आगे लेके चलना है अपनी लाइफ में। इसके लिए कहीं से सपोर्ट आपको मिल रहा है? सपोर्ट तो अभी फ़िलहाल है नहीं किसी का। देखिए हम एक ऐसा फील्ड चुने हुए हैं कि इसमें पारिवारिक सपोर्ट मिल भी नहीं सकता, मतलब क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी कम लोग ही आगे बढ़ते हैं, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ बस हम ये चाहते हैं कि हम कुछ अलग करके दिखाएं, ये शुरू से मेरा था कि हम कुछ अलग करें, तो बस इसलिए इस प्रोफेशन को हम चुने। और आपको देखकर, आपके वीडियो को देखकर अगर कोई छात्र या कोई और भी जो हमारे दर्शक हैं वो चाहे कि आपसे संपर्क करें और आपके साथ मिलकर वो आपसे कुछ सीखे, कुछ आपको सिखाएं, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है गुमनाम ऑन द माइक करके, और मेरी ईमेल आईडी है gumnamonthemic@gmail.com। तो आप कहीं पे भी मुझे मैसेज करिए, फॉलो करिए, डीएम करिए। आपका असली नाम क्या है? गुमनाम तो आप हाँ, सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पे असली नाम आशीष सोनी है। अच्छा, तो ये आपकी पूरी कहानी रही, लेकिन ये जो आपको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग विद्यापीठ में आपको इस तरह से अब रिएक्ट करेंगे या वो सपोर्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं? हाँ, क्योंकि अब आप साथ में आए हैं, आप भाई तो मिलेगा ही, वो तो हम जानते ही हैं। क्योंकि भाई अब आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही देख के कई लोग हो सकता है सपोर्ट करें मुझे। वैसे थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग का काम यही है। लेकिन इनके जो आशीष हैं, इनका नाम जो गुमनाम है, गुमनाम के नाम से आप इनको ढूंढेंगे तो सोशल मीडिया और बाकी जगह पर आप इनको पाएंगे। लेकिन इनका जो एक काम है रैप करना, वो हर युवाओं का अब एक पसंद बन चुका है और एक ट्रेंडिंग है। तो इसमें ये अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इन सपोर्ट की वजह से अगर एक प्रतिभा ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। विद्यापीठ में जहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अलग अलग प्रतिभा लेकर आते हैं, कई प्रतिभाएं चौखट पर ही दम तोड़ देती हैं, तो कई क्लास के भीतर दम तोड़ चुकी होती हैं। लेकिन एक ऐसी प्रतिभा जो इन सब के बीच से निकल कर आगे बढ़ रहा है, उनका सपोर्ट करने के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। उम्मीद है कि आप इनको भी सपोर्ट करेंगे और इनका जो मनोबल है वो भी आप आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम ऐसे ही आपको और भी तमाम जानकारियाँ और तमाम ऐसे लोगों से भी मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।